Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो देखिए, कल हम लोग पढ़े थे क्या, यहाँ लिखे थे क्या, यहाँ लिखे थे मतलब किसका, नर का जनन अंग। आज क्या लिख रहे हैं हम लोग, मादा जनन अंग, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन किसका, फीमेल का। देखिए क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो ऊपर का शीर्ष है, ठीक है, ऊपर का जो शीर्ष है वो आपका क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका शीर्ष अंडवाहिनी। ठीक है, क्या कहलाता है, शीर्ष अंडवाहिनी। और नीचे का ये वाला इस साइड वाला भाग क्या कहलाता है, आपका अंडवाहिनी कहलाता है। मतलब वही बात है, इसको कहते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब समझिए, यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ है और ये जो जुड़ा हुआ है, इस वाले भाग को मतलब ये फूल आकार का जो है इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। और ये जो है ये है गर्भाशय, है ना। क्या है ये, गर्भाशय, है ना। उसके बाद ये बीच वाला भाग जो है ये योनि कहलाता है, और ये साइड वाला भाग जो है इसको हाइमेन कहते हैं, और ये बीच वाला भाग जो होता है ये नीचे का उसको बोलते हैं वल्वा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मादा में मतलब मादा के जनन अंग में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, उसमें तो क्या बोलते हैं, यहां से लिखिए, क्या बोलते हैं कि मादा जनन अंग में क्या क्या पाया जाता है। तो इनकी रचनाएं मतलब किन किन चीज से मिलकर बना है, ये किन किन चीज से मिलकर बना है। तो पहला इसमें क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। पहला देखिए, अंडाशय ऊपर में आ गए, अंडाशय। अंडाशय के बाद क्या होगा आपका, फेलोपियन नलिकाएं, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, मतलब इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। दूसरा आपका आता है गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है, क्या होता है, गर्भाशय, जिसको बोलते हैं हम लोग यूटेरस। यूटेरस, क्या बोलते हैं, यूटेरस। एंड इसमें होता है योनि। योनि मतलब भेजिना। क्या होता है, भेजिना। ठीक है, और क्या होता है, और आपका बलवा होता है। बलवा होता है, इसको इंग्लिश में बलवा ही कहते हैं, बलवा। तो इतनी रचना जो है इतने चीज से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे पहले इतना चीज से बना हुआ है, और उसमें भी सबसे पहले क्या है, अंडाशय है। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगाएंगे अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय क्या है। जिस तरह से मनुष्य में, जैसे मतलब पुरुष में आप लोग का क्या पाया जाता है, हाइड्रोसिल पाया जाता है, ठीक है, वृषण पाया जाता है, उसी तरह से महिलाओं में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। समझे। अब जिस तरह से हम लोग में मतलब पुरुष जाति में वृषण का यूज है, उसी तरह से हम लोग इसका यूज मतलब उसी तरह से अंडाशय का भी यूज है। अब देखिए, तो अंडाशय देखिए, उसमें स्पर्म पाया जाता था कि मतलब उस पुरुष मतलब मेल हार्मोन का नाम देते थे हम लोग टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल है उसमें जो हार्मोन पाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेस्टेरोन। तो पूछेगा कि मेल और फीमेल में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है, या सेक्सुअल हार्मोन कौन सा पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका प्रोजेस्टेरोन, और हम लोग में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। समझे, ये दो अंतर है। समझे। उसके बाद तो अंडाशय का आया, तो अंडाशय इसमें क्या को मिला, एक और दो। तो क्या बोलेंगे, स्त्री में दो अंडाशय पाए जाते हैं,
नहीं पाए जाते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। अब देखिए 2 अंडाशय पाया गया, उसके बाद अंडाशय पाया गया और पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे पाए जाते हैं, उदर गुहा के नीचे पाए जाते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे, और हम लोग में भी क्या होता है, हम लोग का जो वृषण होता है कहाँ होता है, यहाँ नीचे होता है ना। तो महिलाओं का भी अंडाशय कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे, मतलब ये पेट है तो यहाँ पाया जाएगा, समझ में आया, ये नीचे पाया जाएगा, समझे। तो पहला, स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, मतलब पूछेगा कितने पेयर्स ऑफ अंडाशय होता है, तो 2, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो ये किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, पेरोटियम झिल्ली से। मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्येक अंडाशय पेरोटियम झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है, यहां तक समझे। तो पूछेगा किस झिल्ली से, तो पेरोटियम झिल्ली से। किस झिल्ली से, पेरोटियम झिल्ली से। और पूछता है कि किस झिल्ली से ढका हुआ रहता है, तो ये ढका रहता है आपका किससे, ट्यूनिका एल्बुनिया संयोजी उत्तक से ढका होता है, ठीक है। ये किससे, ट्यूनिका एल्बुनिया संयोजी उत्तक से ढका हुआ रहता है, समझे। और इसके नीचे आपका एक जनन, मतलब इसके नीचे एक जनन एपिथीलियम पाया जाता है, जनन एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। जिसमें अंडाणु विकसित होता है, जिसमें अंडाणु का मतलब इसको कहते हैं ओवा विकसित होते हैं। अब देखिए याद कैसे करना है। अगर पूछेगा कि अंडाशय का उपयोग बताइए और अंडाशय का कार्य विधि बताइए, तो क्या कहेंगे, स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, उदर गुहा, और ये कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय पेरोटियम झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और ट्यूनिका एल्ब्यूनिया संयोजी उत्तक से ढका होता है। इसके नीचे एक जनन एपिथेलियम पाया जाता है, जिसमें अंडाणु मतलब ओवा विकसित होता है। जैसे स्पर्म जाता है मेल का, तो इसमें जाकर के क्या होता है, विकसित होता है। ये दोनों मिलने के बाद जो है फर्टिलाइजर होता है। सबसे पहले इसमें जाएगा, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपका क्या होगा, फर्टिलाइजर होगा, निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद अंडा अगर डिफ्यूज कर जाए तो बच्चा जन्म नहीं लेगा, अगर अंडा डिफ्यूज नहीं करे तो बच्चा जन्म लेगा। बोलता है ना, जिसमें पावर है वही जीतेगा, वही बात है यहाँ, समझे ना। देखिए क्या है, फैलोपियन नलिका। अब देखिए क्या हुआ,
दो जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, तो फैलोपियन नलिका भी कितनी होती है? 2। ये भी जोड़े में होते हैं, ये भी जोड़े में होते हैं। और ये कहाँ होता है? अंडाशय के ऊपरी भाग पर होता है, ठीक है। और बाद में यह देखिए किससे जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से। ये यहां से आकर कहाँ होता है? इसमें जुड़ जाता है ना। तो क्या बोलते हैं? बाद में यह गर्भाशय से जुड़ जाता है, से जुड़ जाता है, ठीक है। ये मांसल एवं संकुचित होते हैं, जो बच्चे के जन्म के समय फैल जाता है, समझे? ये होता है, ठीक है। तो क्या बोले? इसके द्वारा जो होता है अंडाणु कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। तो क्या लिखेंगे? इसके द्वारा अंडाणु गर्भाशय में चला जाता है ना। तो फैलोपियन ट्यूब के कारण क्या होता है? इसका एक ही मेन काम है। क्या काम है? कि इसके द्वारा अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में जाता है और बाद में जाकर ये वहां से जुड़ जाता है, ठीक है। और जुड़ जाता है इसलिए जुड़ता है कि बच्चा का निषेचन हो सके, और निषेचन हो सके मतलब उसको अन्न खाना पानी मिल सके, समझे? तो इस कारण से हम लोग इसका यूज पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब अगर पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब का वर्णन करें तो हम लोग इतना लिखेंगे, समझे? ये लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका गर्भाशय। क्या आता है? गर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग यूटरस। गर्भाशय। अब बोलेगा कि गर्भाशय का वर्णन कीजिए। गर्भाशय क्या होता है? ये क्या होता है? यह एक मोटी दीवार वाली थैली होती है। थैली के समान संरचना वाली आकृति होती है। देखिए गर्भाशय कहाँ है ना। तो क्या होता है? एक मोटी थैली नुमा संरचना होती है जिसमें बच्चा क्या होता है? पनपता है ना, उसमें पलता बढ़ता है। तो इसका रचना कैसा होता है? रचना
तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना। तिकोना, रचना तिकोना होता है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए तिकोना नहीं होता तो बच्चा कैसे रहता है उसमें? बच्चा कैसे रहता है? ऐसे रहता है, मतलब ऐसे तिकोना, मतलब पैर इधर रहेगा, मुंडी इधर रहेगा, है ना। जब उल्टा होता है तो कैसे होता है? मुंडी इधर और पैर इधर, है ना। तो बच्चा वैसे रहता है, मुंडी इधर रहता है, पैर उधर रहता है। और जब उल्टा होगा तो मुंडी, पैर इधर होगा और मुंडी उधर होगा, तो बच्चा ऐसे जन्म नहीं लेता है, ऐसे निकलता है ना। इसलिए मुंडी इधर होता है ना। और इसका जो था देखिए, अगर ऐसे हम खड़े हैं तो ये बायां है और ये दायां है ना। तो क्या बोलते हैं? बाएं और दाएं भाग में क्या बोलते हैं? बाएं एवं दाएं भाग में ये फैलोपियन नलिका से जुड़े रहते हैं, है ना। किससे जुड़े रहते हैं? फैलोपियन नलिका से जुड़े होते हैं, ठीक है। और सामान्य स्थिति में इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन भ्रूण मतलब लेकिन भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। जिसे ग्रीवा या गिरवा या सर्विकस कहते हैं। सर्विकस कहते हैं, ठीक है। जो क्या होता है? नीचे में जो नीचे जाकर योनि में खुलता है और फिर बच्चा का क्या होता है? जन्म होता है। समझे अमित? पढ़ी समझ में नहीं आता, पूछ तो चलिए हम लोग गर्भाशय में पढ़ लिए। गर्भाशय में याद रखना है कि ये लंबा कितना होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं योनि को बोलते हैं वेजिना। क्या बोलता है? यह पेशीय होता है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। यह फैलने योग्य होता है, जिसके बाहर एक छिद्र होता है, मतलब ये वाला, जिसे बलवा कहते हैं। क्या कहते हैं? बलवा कहते हैं। यह एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। पहली बार संभोग करने पर नर का दिए मादा में योनि के माध्यम से अंदर पहुंचता है, जो अंडाशय के साथ क्या करता है? फर्टिलाइजर करता है। और फर्टिलाइजर करने के बाद बच्चे का जन्म होता है। समझे? जन्म मतलब कहाँ तक पहुंचे हम लोग? तो कहाँ तक पहुंच गए? 1 2 3 4 जितना था इसमें खत्म, है ना। ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब पीरियड।
सुने हैं ना? मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कितने दिन के बाद ये नष्ट हो जाता है। देखिए बताए थे ना, क्या बताए थे कि 12 वर्ष से महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला पुरुष हो, तो पुरुष में भी होना शुरू होता है। उसमें भी क्या होता है कि उसका भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उसमें भी। तो मतलब ये सब होता है, चल के पढ़ाएंगे तब। लेकिन महिला में याद रखिएगा 28 दिनों तक ये मान्य होता है। कितने दिनों तक? 28 दिनों तक। तो कितना हुआ? 1 महीना बोलता है। कितना महीना हुआ? क्या बोलता है? 1 महीना, समझे ना? तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। महिला में हार्मोन क्या होता है? पहले तो हम बताएं, हम लोग में क्या होता है? हम लोग में होता है टेस्टोस्टेरोन, और महिला में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, उसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। उसको दाढ़ी मूछ कौन सी? दाढ़ी मूछ उसको भी होता, भगवान बनाया उस तरह से। मैं तो बुढ़िया में देखे होता। अरे जिसका हार्मोन अधिक क्या बोलते हैं एग्रेसिव होगा, उसको ये सब होगा। अब पुरुष में तो नहीं हो तो होगा, समझे? अब बोलता ऐसे नहीं, एगो पूछा कि सर मतलब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मर्द काहे नहीं पिलाता? हम बोले कल से पिलाना। तो हम क्या करें? अब पूछा, अब बताइए मतलब औरत का काम तुम करेगा तो मतलब क्या, तो वो क्या करेगी? तब तुम्हारा काम करेगा और क्या करेगा? वो इस तर्ज पे पूछी, बोली सर लड़का का कपड़ा लड़की पहनती, बोले रे गधा वो अलग बात है, कपड़ा पहनना अलग बात है कि नहीं? कपड़ा पहनना अलग बात है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो महिला कर सकती है? नहीं कर सकती। अब तो बोलता है बराबरी करता है, तो करो, तो अपने पैदा करो। उसको